अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे। खुदा आपको अपनी अमान में रखे। बहनों भाइयों, अल्लामा सुलेमान मिसबाही साहब आज बहुत ही खूबसूरत बयान फरमा रहे थे कि एक ज़ईफ़ आदमी के दो बेटे थे और बहुत ही खिदमत गुजार थे अपने वालिद के। बड़े बेटे ने दुकान बनाई हुई थी और छोटा बेटा खेती बाड़ी करता था। एक दिन बड़े बेटे ने अपने भाई छोटे को बुलाया और कहा कि हमारे वालिद साहब ज़ईफ़ हैं, बेहतर है कि हम उनकी ज़िंदगी में ही बंटवारा कर लेते हैं। तो छोटे बेटे ने कहा कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप जो चाहें रख लें, आप दुकान चलाओ, आप ज़मींदारी करो, आप जो करो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। उसने कहा नहीं भाई, आप ऐसे करें कि हम बंटवारा कर लेते हैं अपने वालिद की ज़िंदगी में। छोटा भाई उस पर राज़ी नहीं था, लेकिन बड़े ने इसरार किया और कहा कि ऐसा करो कि हम बंटवारा कर लेते हैं, आप मुझे बताओ कि क्या लेना चाहते हो। तो छोटे ने कहा कि भाई आप बोलें, आप क्या कहना चाहते हो। बड़े भाई ने कहा कि ऐसा करो कि दुकान लेते हो या वालिद साहब को रखते हो। तो छोटे ने कहा कि भाई आप दुकान आपकी होगी, वालिद साहब मेरे होंगे। बड़े ने फिर कहा कि मकान रखना चाहते हो या वालिद साहब। तो छोटे ने कहा कि मकान भी आपका हुआ, मैं अपने वालिद को रखूँगा। तो वालिद ने कहा बेटा किधर जाओगे, मकान भी दे दिया, दुकान भी दे दी, तो अब हम कहाँ रहेंगे। छोटे ने कहा बेटा बाबा, हमने जंगल में अपना मकान बना लिया है, एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली है, हम दोनों उधर ही रहेंगे। उस छोटे बेटे ने अपनी बीवी को साथ लिया, अपने वालिद को साथ लिया और झोंपड़ी में चला गया। वहाँ जो कुछ उनके पास था वो खाते रहे। सुबह की नमाज के बाद फारिग हुआ तो उसकी झोंपड़ी के ऊपर एक तोता आके बैठा। तो उसने कहा कि फलां जगह पे ख़जाना छुपा हुआ है, तो वहाँ से जाके निकाल लो। तो उसने कहा कि वो हलाल का है या नहीं है, बेहतर है या नहीं बेहतर। तो तोते ने कहा कि बेहतर नहीं है। उसने कहा कि जब हलाल का होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, तब मैं जाकर उठाऊंगा। एक दफ़ा फिर वो तोता आके बैठा। उसने कहा कि फलां जगह पे दो लाल पड़े हैं, वो उठाओ। तो उसने कहा कि वो मेरे हक में कैसे हैं, बेहतर हैं, हलाल के हैं या नहीं। तो तोते ने कहा बिल्कुल हलाल के। तो वो वहाँ जगह पे चला गया जिस जगह पे तोते ने उसको बताया। देखा है कि वहाँ पे दो लाल पड़े हैं। उसने एक लाल उठाया और जाके सुनहरे को दिया। सुनारे ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी कीमत के लाल हैं, ये तो मैं इसकी कीमत अदा ही नहीं कर सकता। बहरहाल आप इधर मेरी दुकान पे बैठो, मैं घर से जाके रकम उठा के ले आता। जब वो घर गया तो उसने बजाय पैसे लाने के उसने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आ गई तो पुलिस ने पकड़ के बादशाह सलामत के पेश कर दिया और कहा कि इसने इतने कीमती लाल कहाँ से चुराए। जब वो लड़का बादशाह के सामने आया तो बादशाह उसकी अदब में और उसके एहतराम में खड़ा हो गया और उसको हार पहनाए और उसको अपने तख्त पे बिठाया और कहा कि तू आज से मेरा वज़ीर हो। लोगों ने पूछा कि ये एक आम सा बंदा है और आपने इसको बगैर किसी वजह के वज़ीर बना लिया, इतने अहम ओहदे पे सौंप दिया है। तो बादशाह ने कहा कि मुझे 3 रातें हो गई हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में ज़ियारत करा रहे हैं और कहते हैं कि फ़लाँ शख्स तेरे पास लाल लेके आएगा। उसने अपने वालिद को चुना है, उसने मुझे भी राज़ी रखा है और अपने खालिक को भी राज़ी रखा है। अब तू उसको राज़ी रख, जैसे तू उसको खुश करना चाहता है तू उसको खुश कर। तूने वालिद की दुआओं से इस मकाम पे अपने आप को पहुंचाया। तो बहनों और भाइयों, माँ बाप की खिदमत कहीं भी नहीं जाती और बहुत बदबख्त होती है वो औलाद जिससे उसके माँ बाप डरते हैं। हैरानगी की बात होती है कि इतने अजीब इंसान होते हैं जिनसे ऐसी औलाद कैसी अजीब होती है जिनसे उनके अपने माँ बाप डरते हैं कि हम ऐसी कोई बात ना करें जिससे हमारा बेटा हमसे नाराज़ ना हो, हमें गुस्सा ना हो। तो जब भी कोई चीज़ दो, जब भी उनके सामने जाओ तो गुलामों की तरह जाओ, ताकि वो तुम्हें प्यार करें, तुम्हें दुआएं दें
اور تمہاری دونوں دنیا سنوار دیں۔ بہنوں بھائیو، اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، حد سے زیادہ ان کو چاہیں اور اپنی دونوں زندگیاں سنوار لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔